मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज रूट वर्ड का क्लासेस है, क्लास नंबर 7। और आज हम ये 5 रूट वर्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं सरमसपुर ट्यूटोरियल 3M पर, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस चैनल का अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर एक क्लासेस का PDF और नोट्स आपको अवेलेबल हो जाए और आप डाउनलोड कर सके। तो आज हम पढ़ाई करेंगे इन 5 रूट वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उन सभी वर्ड को और वोकेबलरी को एनहेंस करेंगे। और वैसे ये सारे वर्ड्स जो हैं किन किन एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, तो फिर आप देख लीजिए। SSC हो गया या फिर बैंक हो गया। SSC में आपका SSC में CHSL MTS या फिर CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, या फिर बैंक में कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे RRB हो या फिर SBI का हो या IBPS का हो या फिर PO हो, क्लर्क हो, जो भी एग्ज़ाम्स है। उसके अलावा इंग्लिश को आपको कम्प्रिहेंशन पढ़ाई करने में या फिर कहीं भी जहाँ पर अंग्रेज़ी बोली जाती हो, पढ़ी जाती हो, लिखी जाती हो, वहाँ पर आपको वोकेबलरी एनहेंस करने में, वर्ड पावर बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये 5 रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स हम आज पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला है न्यू या नोव, इससे रिलेटेड वर्ड। फिर ल्यूक वर्ड से रिलेटेड जो भी है उसको अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट बेल वर्ड से रिलेटेड, बेल वर्ड जो रूट वर्ड है इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं उसका पढ़ाई करेंगे। फिर एकर, एसर या एक्री, इससे रिलेटेड। फिर पैन। इन 5 रूट वर्ड्स से रिलेटेड आज हम वर्ड्स को, वोकेबलरी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक एक करके आज हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है नोव या न्यू। तो आप समझिए कि नोव या न्यू जो है इसका मीनिंग होता है न्यू मीन्स नया। नो मीन्स नया, न्यू मीन्स नया। तो जहाँ भी जिस भी वर्ड में आपको NOV नोव या NEO न्यू मिल जाए तो आप समझ जाइए ये वर्ड कहीं ना कहीं नया से, न्यू से रिलेटेड है। उसका मीनिंग कहीं ना कहीं नयापन या नए से संबंधित ही होगा। जैसे नोवाइस में NOV नोव आ गया, फिर नोवेल में NOV नोव आ गया, फिर नोवेल्टी में NOV नोव आ गया, न्यूफाइट में NEO न्यू आ गया। तो न्यू या नोव जहाँ भी मिल जाए तो उसका मीनिंग है न्यू मीन्स नया नया। न्यू मीन्स नया, नो मीन्स न्यू मीन्स नया, न्यू मीन्स नया। फिर इनोवेशन में NOV नोव आ गया। फिर नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पर रिनोवेशन में NOV नोव आ गया। फिर नोविशिएट में NOV नोव आ गया। तो ये सारे वर्ड्स में NOV नोव या NEO न्यू है, इसका मीनिंग है नया। और ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं नया से रिलेटेड ही हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो नोवाइस वर्ड है इसे हम नाउन कहेंगे और इस वर्ड को हम नाउन अर्थात संज्ञा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मीनिंग है, नोवाइस का मतलब है पर्सन हु इज न्यू टू एंड इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड यहाँ ई होगा, इनएक्सपीरियंस्ड इन अ जॉब और सिचुएशन। बिगिनर और इनएक्सपर्ट, कोई किसी जॉब में, सिचुएशन में नया नया है, मीन्स इनएक्सपर्ट है, नौ सीखिया है, तो उसे हम नोवाइस कहेंगे। फिर नोवेल वर्ड, इसमें भी NOV नोव लिखा है, मीन्स यह वर्ड भी नया से रिलेटेड है। और यह एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या है? मीन्स एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है। तो इस वर्ड का, नोवेल का मीनिंग है न्यू एंड ओरिजिनल, नॉट लाइक एनीथिंग सीन बिफोर। ए नोवेल आइडिया, ए नोवेल अप्रोच मीन्स नया और ओरिजिनल हो, जिसे पहले कभी आपने देखा नहीं हो। जैसे ए नोवेल आइडिया मीन्स नया आइडिया है, नया विचार है। ए नोवेल अप्रोच मीन्स नया अप्रोच है, जो अप्रोच कभी किसी ने अप्लाई नहीं किया गया, जिस अप्रोच के बारे में हम कभी सुने नहीं हैं, तो उसको हम नोवेल कहेंगे। तो फिर थर्ड नंबर है नोवेल्टी। नोवेल्टी भी एक नाउन है और नोवेल्टी को भी हम एक नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नोवेल्टी का मीनिंग क्या है? न्यूनेस हो या यूनिक हो या द नोवेल्टी ऑफ ए न्यू जॉब हो, मीन्स नयापन हो, कहीं ना कहीं पेक्यूलियर हो, अनोखा हो। किसी जॉब का माना नयापन,
तो इसे हम नोवेल्टी कहेंगे और यह एक नाउन है, अर्थात इसको संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड 4 नंबर में है, इसमें भी न्यू है, मीन्स यह वर्ड भी कहीं ना कहीं न्यू से रिलेटेड है। तो न्यूफाइट इसका मतलब है नाउन। यह न्यूफाइट जो है नाउन है, अर्थात संज्ञा है, इसको भी हम संज्ञा की तरह यूज कर सकते हैं। और न्यूफाइट का मीनिंग है पर्सन हु इज न्यू टू अ सब्जेक्ट और एक्टिविटी, वह व्यक्ति जो नौसिखिया हो किसी काम के लिए, बिगनर हो, न्यू कमर हो। जैसे एग्जांपल है ही इज अ न्यूफाइट एट कैरम, वह कैरम में नया है, मीन्स अभी उसे कैरम खेलने नहीं आता है, नया नया व्यक्ति है, कैरम खेलना सीख रहा है अभी। तो इस प्रकार ये डिवाइस में भी एनोविनोव है, नोवेल है, फिर नोवेल्टी है, न्यूफाइट है। फिर नेक्स्ट नंबर है 5 नंबर है नियोनैटल। नियोनैटल वर्ड जो है इसमें भी न्यू मिल जाएगा आपको यहाँ पर न्यू, तो इसका मतलब नियोनैटल भी कहीं ना कहीं नयापन से ही रिलेटेड है। और यह जो है एडजेक्टिव है, इसको नियोनैटल को हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देख लीजिए नियोनैटल का मीनिंग क्या है, रिलेटेड टू न्यूली बोर्न बेबी, मीन्स नए नए जो बच्चा जन्म लिया है उससे संबंधित है नियोनैटल। तो इस प्रकार नियोनैटल भी आप देखिए यहाँ भी न्यू वर्ड है और यह वर्ड भी नएपन से रिलेटेड है, न्यू से ही संबंधित है। फिर नेक्स्ट नंबर 6 नंबर में है इनोवेशन। इनोवेशन में भी आपको नोव वर्ड यहाँ पर मिल जाएगा, नोव रूट वर्ड। इसका मतलब यह वर्ड भी कहीं ना कहीं न्यू से रिलेटेड है और इसको हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, अर्थात संज्ञा की तरह। इसका मतलब है इनोवेशन मीन्स है टू मेक और क्रिएट समथिंग न्यू, मीन्स आइडिया और प्रोडक्ट, कुछ नया बनाना, कुछ नया जो है तैयार कर देना, कुछ विचार हो नयापन में या फिर कोई वस्तु हो, तो उसे हम इनोवेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर वर्ड है रिनोवेशन। तो जो रिनोवेशन वर्ड है इसमें भी आप देख सकते हैं NOV नोव आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ भी नोव है या न्यू है इसका मतलब है वह वर्ड जो है न्यू से रिलेटेड है। तो यहाँ भी एनोविनो मिल गया, इट मीन्स रिनोवेशन एक नाउन है, इसको हम संज्ञा की तरह यूज कर सकते हैं। और ऑल्सो कॉल्ड रीमॉडलिंग और टू गिव न्यू लुक टू समथिंग, मीन्स बिल्डिंग हाउस एक्सेट्रा। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु या सामग्री को रिमॉडलिंग करना, माना फिर से उस ढांचे को तैयार कर देना, मीन्स उसमें सुधार कर देना। तो चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, घर हो, तो इसको हम रिनोवेशन कहेंगे और रिनोवेशन एक नाउन है, इसके हम संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है 8 नंबर में है हम लोग के पास नोविशिएट। नोविशिएट वर्ड जो इसमें भी आप देख सकते हैं नोव रूट वर्ड है, इसका मतलब यह वर्ड भी नया से रिलेटेड है, मीन्स न्यू से रिलेटेड है। और नोविशिएट जो है एक नाउन है, इसे हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, संज्ञा की तरह यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है ट्रेनिंग पीरियड, अप्रेंटिसशिप मीन्स ट्रेनिंग पीरियड, मीन्स प्रशिक्षण के प्रशिक्षण का जो पीरियड है, अवधि है, प्रशिक्षण अवधि या अप्रेंटिसशिप, तो इसे हम नोविशिएट कहेंगे। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर जो है इसको इरेज कर देता हूँ ताकि फिर से एक बार आप देख सकते हैं। क्योंकि समझाते समय हम जो है ज़्यादा स्लाइड को गंदा करने का आदत है, मीन्स लिखने का ज़्यादा हैबिट है, इस वजह से जगह जगह पर मार्क लगा देता हूँ मैं। तो देख लीजिए फिर से नोवाइस वर्ड हो गया जो मीन्स नया है, एक्सपर्ट नहीं है, मीन्स इनएक्सपर्ट है। फिर नेक्स्ट वर्ड है नोवेल है, मीन्स न्यू अप्रोच हो गया, न्यू
नोबेल आइडिया हो गया, मीन्स न्यू और ओरिजिनल है। फिर नोवेल्टी है, मीन्स नाउन है, मीन्स नयापन है, यूनिक है, तो इसे हम नोवेल्टी कहेंगे। न्यूफाइट है, मीन्स किसी भी एक्टिविटी में वह नया है, न्यू कमर है। न्यूनाटल है, मीन्स कोई नए बच्चे के जन्म से संबंधित है, मीन्स रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न बेबीज हो गया। फिर इनोवेशन है, मीन्स कुछ नया विचार देना, कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करना, तो इनोवेशन हम कहेंगे। फिर रिनोवेशन है, कोई वस्तु है, कोई सामग्री है, उसे को फिर से रिमॉडलिंग कर देना, नए ढांचे में बदल देना, जैसे घर हो गया, बिल्डिंग हो गया। फिर नोविसिएट है, मीन्स ट्रेनिंग पीरियड हो गया, मीन्स प्रशिक्षण अवधि हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया। तो पढ़ाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसके दौरान ही आपको 40% रिमेम्बर हो जाने चाहिए। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से नोट डाउन करेंगे, और इसको PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देख लीजिए, तो ये नोविसिएट हो गया। और अभी तक हम लोग जितने भी वर्ड पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कर लेते हैं। तो सबसे पहला है नोवाइस। नोवाइस वर्ड है, मीन्स नयापन, किसी भी सब्जेक्ट या एक्टिविटी सिचुएशन में वह न्यू कमर है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इमैच्योर, जो नौसिखिया है, नया है। अमेचर मीन्स शौकिया हो, मीन्स प्रोफेशनल नहीं है, कोई काम करता है शौक से, मीन्स उसमें वह एक्सपर्ट नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। टाइरो मीन्स नया नया, बिगिनर है। इनएक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट नहीं है। रुकी हो गया, मीन्स नए रिक्रूट हुआ है उसका। फिर नियोफाइट हो गया। क्रूड हो गया, मीन्स वो अभी कच्चा है, मीन्स पक्का नहीं है, मीन्स नया नया है, न्यू कमर है, अभी एक्सपर्ट नहीं है। इंजेनुअस मीन्स इनोसेंट है, मीन्स निर्दोष है, मीन्स ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, तो उसे हम इंजेनुअस कहेंगे। फिर अनस्किलफुल है, मीन्स ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं है। क्रेडुलस हो गया, बोवाइन हो गया, गाय की तरह सीधा। फिर इनकम्पिटेंट हो गया, फिर नाइव हो गया, फिर मैलाड्रोइट है, मीन्स जो एड्रोइट नहीं हो, जो एक्सपर्ट नहीं है। अप्रेंटिस हो गया, मीन्स अभी सीख ही रहा है। ग्रीन हॉर्न हो गया, मीन्स जो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, जो अभी अप्रशिक्षित हो। डैबलर है, डब्बा, मीन्स नया नया है। प्रोजिलाइट हो गया, मीन्स न्यू कन्वर्ट टू सम रिलीजन और रिलीजियस सेक्ट और टू सम पार्टिकुलर ओपिनियन, अभी नए नए कन्वर्ट हुआ है या एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है किसी रिलीजन वगैरह से, ये संबंधित वर्ड है प्रोजिलाइट। इस प्रकार सिनोनिम्स, कितने बढ़िया बढ़िया सिनोनिम्स यहाँ पर हमें मिल गया नोवाइस का। नोवाइस के ये सारे सिनोनिम्स हो गया। इमैच्योर हो गया, अमेचर हो गया, टाइलो है, बिगिनर हो गया, इनएक्सपर्ट है, रुकी है, नियोफाइट है, क्रूड है, इंजेनुअस है, अनस्किलफुल हो गया, क्रेडुलस है, बोवाइन है, इनकम्पिटेंट है, नैब है। फिर मैलाड्रोइट है, अप्रेंटिस है, ग्रीन हॉर्न हो गया, एडाबलर है, प्रोजिलाइट है। तो इस प्रकार ये सारे सिनोनिम्स है नोवाइस का। चलिए देख लेते हैं ठीक इसका उल्टा एंटोनिम्स भी है हमारे पास। तो नोवाइस का एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स में हमारे पास जो है, देखिए यहाँ एक्सपर्ट हो गया, मीन्स जो प्रशिक्षित हो उसे एक्सपर्ट कहेंगे। अडेप्ट है, जिसे गहरी जानकारी है, अडेप्ट से डेप्थ बन गया, जिसे गहराई की नॉलेज है। एक्ट हो गया, एक्टमैन है, मीन्स एक्सपर्ट है उस क्षेत्र में। एडवाइट है, मीन्स एक्सपर्ट है। प्रोफिशिएंट है, जो गुणी हो, निपुण हो। डेक्स्ट्रस है, मीन्स जो कौशल युक्त हो। सावंत है, मीन्स जानकार व्यक्ति है। फिर इंजीनियस हो गया, मीन्स एक्सपर्ट हो गया, नॉलेजेबल हो गया। और ठीक इसका सिनोनिम्स में इंजेनुअस हम लोग पढ़ाई किए थे। इंजेनुअस, इंजेनुअस, तो इंजेनुअस मीन्स इनएक्सपर्ट हो गया, जो नया नया है। लेकिन यहाँ पर इंजीनियस मीन्स जो एक्सपर्ट हो, जो नॉलेजेबल हो, जो इंटेलिजेंट हो। फिर है प्रोलिफिक हो गया, प्रोलिफिक मीन्स जो जाने माने हो गया, ख्याता प्राप्त हो गया, मीन्स प्रोलिफिक राइटर हो गया। वेटरन है, जिसे लंबा एक्सपीरियंस हो किसी भी क्षेत्र में, तो उसे हम वेटरन कहेंगे। जैसे राजेश कुमार इज अ वेटरन राइटर, राजेश कुमार एक
जानकार राइटर है। वर्साटाइल हो गया मीन्स अलग अलग एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट करने की उसमें क्षमता हो, तो वर्साटाइल हो गया मीन्स वह एक्सपर्ट है। तो ये सारे एंटोनिम्स हो गया नोवाइस का। नौसिखिया का ठीक उल्टा, जो अच्छे जो बढ़िया से सीखा हुआ हो, जो एक्सपर्ट हो अपने अपने क्षेत्र में। तो एक्सपर्ट, अडेप्ट, एप्ट, डेप्थ, एक्यूमेन, एड्रोइट, प्रोफिशिएंट, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, सावंत, इंजीनियस, प्रोलिफिक हो गया, वेटरन है और वर्साटाइल है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी न्यू या नोव वर्ड से रिलेटेड न्यू वर्ड से रूट वर्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड्स बन सकता था उसका अध्ययन किया और उससे रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर इसके आगे और भी है, उससे भी अभी हम समझेंगे, क्योंकि इस क्लास में 5 रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ेंगे। लेकिन वो नेक्स्ट पर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं समरपुर ट्यूटोरियल थ्योरम पर, तो फिर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, बिकॉज जितने भी क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो आपको समय से पहुँचे। फिर नेक्स्ट, अगर आपको PDF या नोट्स वगैरह चाहिए, नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए और भी कुछ डिटेल्स वगैरह, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। सारे क्लासेस की PDFs आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप इस चैनल का अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा और उसे आप क्लिक करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट रूट वर्ड है ल्यूक, LUC, ल्यूक, LUC, ल्यूक। ल्यूक वर्ड से रिलेटेड जो भी अभी वर्ड होगा उस सब का हम समझेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे। सबसे पहले ल्यूक जो है वर्ड रिलेटेड है लाइट से, फिर ब्राइट से, क्लियर से। लाइट मीन्स प्रकाशवान, ब्राइट मीन्स प्रकाशवान, क्लियर मीन्स स्पष्ट, जो स्पष्ट हो, क्लियर हो, लाइट हो, ब्राइट हो। तो ये सारे मीनिंग्स और इनसे ये सब रिलेटेड है ल्यूक वर्ड से। फिर देख लीजिए जितने भी ल्यूक वर्ड से वर्ड बन सकता है उसको हम यहाँ पर कंपाइल किए हैं। फर्स्ट नंबर है ल्यूसिड, इसमें भी LUC, ल्यूक वर्ड आपको मिल जाएगा। पेल्यूसिड में ल्यूक मिल जाएगा, लूसेंट में ल्यूक मिल जाएगा, इल्यूसिडेट में ल्यूक मिल जाएगा और ट्रांसलूसेंट में ल्यूक मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये सभी वर्ड्स कहीं ना कहीं लाइट, ब्राइट या क्लियर से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लूसिड। लूसिड एक प्रकार का एडजेक्टिव है, मीन्स यह विशेषण है और इसको हम कहेंगे एक्सप्रेस्ड क्लियरली, मीन्स स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस्ड किया, क्लियर रूप से जो है एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, तो हम लूसिड कहेंगे। और लूसिड एडजेक्टिव है, विशेषण है। फिर नेक्स्ट वर्ड जो है पेल्यूसिड है, मीन्स यह भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है। इसका भी मतलब होता है क्लियर, अलाउिंग द पैसेज ऑफ लाइट, जिससे प्रकाश आर पार कर सके, मीन्स पारदर्शक वस्तु हो वो। तो जैसे शीशा है, शीशे से लाइट आर पार कर सकता है, क्लियर है। तो पेल्यूसिड उसका क्वालिटी जो है एक्सप्रेस कर सकता है एडजेक्टिव के रूप में यह वर्ड। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका लूसेंट। लूसेंट में भी LUC, ल्यूक लिखा है और लूसेंट भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है ग्लोइंग विथ लाइट, ब्राइट एंड शाइनिंग, मीन्स प्रकाश, वह चमकता है प्रकाश से, ब्राइट है, उसमें शाइनिंग है, ग्लो कर रहा है, लाइट के साथ ब्राइट कर रहा है, शाइनिंग कर रहा है। तो यह लूसेंट है, मीन्स कहीं ना कहीं वह चमक रहा है, शाइनिंग कर रहा है, ग्लोइंग कर रहा है, तो लूसेंट है। फिर इलूसिडेट है, इलूसिडेट वर्ब है, मीन्स मेक समथिंग क्लियर और एक्सप्लेन, किसी वस्तु को क्लियर करना, एक्सप्लेन करना, मीन्स कोई टेक्स्ट वगैरह है, कोई लिखावट वगैरह, उसको एक्सप्लेन करना, तो इलूसिडेट है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट, यह भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, मीन्स अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू, मीन्स सेमी ट्रांसपेरेंट, वह अर्ध पारदर्शक है, तो इसे हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे, मीन्स अर्ध पारदर्शक।
फिर नेक्स्ट, तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने समझा ल्यूक वर्ड से रिलेटेड जो रूट वर्ड बन सकता है, जैसे लूसिड है, लूसिड है, पेल्यूसिड है, लूसेंट है, लूसिडेट है और ट्रांसलूसेंट है। अब देख लेते हैं कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इससे रिलेटेड। फर्स्ट नंबर है पेल्यूसिड। पेल्यूसिड वर्ड का सिनोनिम्स देखते हैं क्या क्या है। क्लियर है, ल्यूसिड है, लिम्पिड है मीन्स कंप्लीटली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लाइक लिक्विड, एकदम तरल पदार्थ लिक्विड की तरह ट्रांसपेरेंट है। इलोक्वेंट है मीन्स इलोक्वेंट स्पीकर। आप यहाँ पर इलोक्वेंट मीन्स इलोक्वेंट स्पीकर। एक लॉक वर्ड एलओसी लॉक, इससे पहले वाले क्लास में 6 नंबर क्लास में आप लॉक वर्ड से रिलेटेड, लॉक रूट वर्ड से रिलेटेड या एलओसी लॉक रूट वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स सीखे हैं। तो उसमें आप इलोक्वेंट जरूर सीखे हैं, जिसमें एलोक्यू लॉक है मीन्स टू स्पीक और टॉकिंग, टॉकिंग और स्पीक से रिलेटेड वर्ड है। तो इलोक्वेंट जो वन हु स्पीक्स क्लियरली, लूसिड और फ्लुएंटली, जो स्पष्ट बोलता हो मीन्स इलोक्वेंट स्पीकर हो गया। तो इलोक्वेंट भी पेल्यूसिड का सिनोनिम्स है। और फिर यहाँ हो गया डिस्टिंक्ट हो गया, कॉन्स्पिकुअस हो गया मीन्स क्लियरली, कॉन्स्पिकुअस मीन्स क्लियरली नोटिसिएबल, परस्पिकुअस हो गया, क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो गया, ओबियस हो गया, अपारेंट हो गया, इंटेलिजिबल है, फिर एबल टू बी अंडरस्टूड है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, कॉम्प्रिहेंसिबल है। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट है मीन्स एन आर्टिकुलेट स्पीच है, एक्सप्लिसिट है मीन्स क्लियर है, ठीक इसका अपोजिट है इम्प्लिसिट। यहाँ एंटोनिम्स में देख सकते हैं, इम्प्लिसिट है मीन्स जो क्लियर नहीं है, तो एक्सप्लिसिट मीन्स क्लियर एंड डिटेल्ड मैनर, लिविंग नो रूम फॉर कंफ्यूजन, जहाँ कंफ्यूजन के लिए कोई जगह ही नहीं है, रूम मीन्स जगह। अनइक्विवोकल हो गया मीन्स क्लियर हो गया, और इक्विवोकल मीन्स अस्पष्ट है, और अनइक्विवोकल मीन्स क्लियर। डिस्क्रीट हो गया मीन्स इंडिविजुअली सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। तो इस प्रकार यहाँ पर सिनोनिम्स में सिनोनिम्स हम लोगों ने देखा, क्लियर है, लूसिड है, लिम्पिड है, इलोक्वेंट है, डिस्टिंक्ट है, कॉन्स्पिकुअस है, परस्पिकुअस है, ओबियस है, अपारेंट है, इंटेलिजिबल है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, आर्टिकुलेट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट है, और अनइक्विवोकल है, डिस्क्रीट है। तो ये सारे वर्ड्स हो गए पेल्यूसिड का सिनोनिम्स। अब देख लेते हैं कुछ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में वॉग हो गया मीन्स अस्पष्ट, अनक्लियर, implicit means unclear means something that is implicit is expressed in an indirect way। फिर nebulous हो गया means बादल की तरह, hazy हो, obstruse है means जो जटिल हो, complicated हो, obscure है means जो अनिश्चित हो, जो क्लियर नहीं हो, equivocal है means जो अस्पष्ट हो, ambiguous है means जो डाउटफुल हो, संदेहास्पद हो, incomprehensible है means जो अस्पष्ट हो, esoteric है, रिकॉन्डाइट है मीन्स साधारण नॉलेज और समझ से परे हो, जो बेस माना समझ से परे अर्थात बेसमझ जो प्रकट करे। तो फिर इस प्रकार ये सारे वर्ड्स जो है एंटोनिम्स है। तो हमारे पास एंटोनिम्स का भी कंपाइलेशन बहुत बढ़िया है। वॉग है, अनक्लियर है, इम्प्लिसिट है, फिर नेबुलस है, फिर ऑब्स्ट्रूज है, ऑब्सक्योर है, इक्विवोकल है, एम्बिगुअस है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, इसोट्रिक है, रिकॉन्डाइट है। फिर नेक्स्ट ये सारे वर्ड्स जो है एंटोनिम्स है पेल्यूसिड का। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखिए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो अब तक 2 रूट वर्ड से रिलेटेड हम लोगों ने वर्ड्स देख लिया है,
और उससे पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं समस्तपुर ट्यूटोरियल 3M पर, तो फिर इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको सारे क्लासेस का पीडीएफ्स चाहिए तो फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस जो टेलीग्राम का लिंक जो है इस चैनल का अबाउट सेक्शन में जाइए, जहाँ प्लेलिस्ट आता है, फिर कम्युनिटी आता है, स्टोर आता है, अबाउट आता है। तो उस अबाउट में जाने के बाद आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक नहीं दिया है। तो इस प्रकार फिर हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड बन सकता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है हम लोग के पास बेल, BELL, बेल। इट मीन्स रिलेटेड टू वॉर। बेल का मतलब होता है, बेल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू वॉर, जो वो लड़ाई से संबंधित हो, फाइट से संबंधित हो। तो इस प्रकार बेल वर्ड, बेल रूट वर्ड से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है बेलोना। बेलोना में भी बेल रूट वर्ड आपको मिल जाएगा। बेलिकोस में भी बेल रूट वर्ड आपको मिल जाएगा। बेलीगरेंट में भी बेल रूट वर्ड मिल जाएगा। रिबेलियन में भी बेल रूट वर्ड मिल जाएगा। तो ये 4 वर्ड्स में भी हर जगह कहीं ना कहीं बेल रूट वर्ड है। इसका मतलब है ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं लड़ाई से संबंधित है, झगड़ा से संबंधित है, युद्ध से संबंधित है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। एंटी बेलम, इसमें भी बेल रूट वर्ड आपको मिल जाएगा। पोस्ट बेलम, इसमें भी बेल रूट वर्ड मिल जाएगा। बेलिपोटेंट, इसमें भी बेल रूट वर्ड मिल गया। इट मीन्स ये वर्ड्स भी कहीं ना कहीं लड़ाई, वॉर, फाइट, झगड़ा, इन सब से रिलेटेड है। एक एक करके हम सारे वर्ड्स को समझते हैं कि मीनिंग क्या है। सबसे पहले जो वर्ड है यहाँ पर बेलोना। तो बेलोना जो वर्ड है स्टूडेंट्स, तो आप देख लीजिए, बेलोना एक प्रकार का नाउन है, अर्थात इसको हम संज्ञा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मतलब है एंशिएंट रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, मीन्स प्राचीन रोमन लड़ाई की देवी। गॉडेस यहाँ पर फेमिनिन जेंडर के लिए यूज किया हुआ, गॉड बोलते हैं, तो इसका अपोजिट हो गया गॉडेस। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर गॉडेस ऑफ वॉर मीन्स लड़ाई की देवी, एंशिएंट, पुरानी एंशिएंट में, तो यह एक नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर बेलिकोस, बेलिकोस में भी बेल वर्ड है, मीन्स कहीं ना कहीं ये वर्ड भी लड़ाई झगड़ा से ही संबंधित है, युद्ध से संबंधित है। बेलिकोस एक प्रकार का एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है क्वारलसम, मीन्स झगड़ालू, ऑलवेज रेडी टू फाइट, जो हमेशा लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहता, उसे हम बेलिकोस कहेंगे। नेक्स्ट थर्ड रूट वर्ड है बेलीगरेंट। बेलीगरेंट भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, इसे हम विशेषण की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है, बेलीगरेंट का मतलब है एग्रेसिव, क्वारुलस, पगनेसियस, मीन्स बेलीगरेंट मीन्स बेल मीन्स रिबेल वर्ड इज रूट वर्ड इज रिलेटेड टू वार और फाइट। तो यह भी कहीं ना कहीं झगड़ा से ही संबंधित है। हाँ, जो एग्रेसिव हो, युद्ध के लिए तत्पर हो, तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता हो, आक्रामक हो, क्वारुलस हो, पगनेसियस हो। नेक्स्ट रूट वर्ड यहाँ पर है, 4th नंबर है रिबेलियन। यह एक प्रकार का नाउन है, इसको हम संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है रिवोल्ट है, म्यूटनी है, रिफ्यूज़ल ऑफ ओबीडियंस और ऑर्डर है, किसी भी आज्ञा वगैरह का निरादर कर देना, विद्रोह कर देना। आप रिवोल्ट ऑफ 1857 सुने होंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह, स्पोल म्यूटनी 1857 1857 का विद्रोह। तो उस प्रकार यह रिबेलियन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 वर्ड्स यहाँ पर, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं वार और फाइट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एंटीबेलम। एंटीबेलम का भी, एंटीबेलम देख लीजिए, एंटीबेलम जो है इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, मीन्स रिलेटिंग टू द टाइम बिफोर ए पार्टिकुलर वार। कहीं ना कहीं झगड़ा से कहीं ना कहीं यह जो है, एक मिनट, रिलेटिंग टू द टाइम बिफोर ए पार्टिकुलर वार,
मीन्स कोई खास युद्ध के पहले के समय से संबंधित। एंटी मीन्स बिफोर, कोई खास युद्ध है उसके ठीक पहले का जो समय है उससे रिलेटेड है, तो उसको हम एंटी बेलम कहेंगे। पोस्ट बेलम, पोस्ट मीन्स बाद का, और बेलम मीन्स, बेल मीन्स लड़ाई, तो जो कोई युद्ध हुआ हो तो उसके बाद के समय से संबंधित कुछ बताना हो, उसको क्वालिफाई करना हो, तो पोस्ट बेलम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। बेली पोटेंट, पोटेंट मीन्स पावरफुल और बेल मीन्स लड़ाई झगड़ा, तो इसका मतलब पावरफुल और माइटी इन द वॉर मीन्स युद्ध में पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, तो पोटेंट मीन्स पावरफुल, और बेली पोटेंट को हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप लोगों ने समझा एंटी बेलम, पोस्ट बेलम, बेली पोटेंट, ये 3 वर्ड्स है और इस सब का मतलब कहीं ना कहीं युद्ध, वार और फाइट से रिलेटेड है। आइए अब एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं फिर से। बेल वर्ड वार और फाइट से रिलेटेड है। बेलोना हो गया प्राचीन लड़ाई की देवी रोमन का, बेलिकोस हो गया झगड़ालू प्रवृत्ति का, बेलिगरेंट जो आक्रामक हो, रिबेलियन हो जो विद्रोह वगैरह से रिलेटेड हो, विद्रोह हो करना हो, किसी आज्ञा का निरादर करना हो, एंटी बेलम किसी लड़ाई के पहले के समय से संबंधित, फिर पोस्ट बेलम किसी लड़ाई के बाद के समय से संबंधित, बेली पोटेंट माने युद्ध में पावरफुल हो, माइटी हो, शक्तिशाली हो। देख लेते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कुछ वर्ड्स के। तो बेली करेंट और बेली कोस, ये दोनों का मीनिंग लगभग सेम है और दोनों एडजेक्टिव है। इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो गया क्वारल्सम, जो झगड़ालू प्रवृत्ति का हो, क्वारुलस, कैंटैंकरस, कैंटैंकरस, फिर हो गया इसका मतलब बैड टेम्पर्ड, जो खराब मानसिकता का हो, जो चिड़चिड़ापन, जिसको बराबर गुस्सा वगैरह करता रहता हो। पीविश, यह भी वर्ड बढ़िया है, सिनोनिम्स है झगड़ा से रिलेटेड। पेटुलेंट मीन्स जो अकारण गुस्सा करता है, बच्चों की तरह बार बार अपसेट होता है, जिसे हम पेटुलेंट कहेंगे। कोई बच्चा है उसको पेट भर खाना नहीं मिले तो गुस्सा करेगा, ऐसे आप पेटुलेंट को याद कर सकते हैं। फिर क्रैबी हो गया, मीन्स चिड़चिड़ा हो, गुस्सा उसको आता हो। पग्नेसियस मीन्स जल्दी से झगड़ा करने के लिए, आर्गू करने के लिए रेडी हो जाता हो। ट्रैकुलेंट मीन्स वही झगड़ा से रिलेटेड। कॉन्टेंटियस मीन्स जो कंट्रोवर्सी बार बार करता हो, उससे संबंधित। डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट समझौता नहीं कर रहा है, इसका मतलब डिसएग्रीमेंट कहीं ना कहीं वह भी झगड़ालू प्रवृत्ति का है। इरेसिबल मीन्स जिसको आसानी से गुस्सा आ जाता हो, तुरंत प्रोवोक हो जाता हो, गुस्सा कर लेता हो, तो उसको हम इरेसिबल कहेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सिनोनिम्स कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड्स हैं देख लीजिए। क्वारलसम हो गया, क्वारुलस हो गया, कैंटैंकरस हो गया, पीविश हो गया, पेटुलेंट हो गया, फिर यहाँ पर क्रैबी है, पग्नेसियस है, ट्रैकुलेंट है, कॉन्टेंटियस है, डिस्कॉर्ड है, डिसएग्रीमेंट है, इरेसिबल है। तो ये सारे वर्ड्स जो है बेलिगरेंट का सिनोनिम्स है। कुछ और वर्ड्स यहाँ पर है, जैसे कॉलरिक है, वास्पिस है, रिसेंबलिंग अ वास्प इन बिहेवियर, फिर एंटागोनिस्टिक है, कैप्सियस है, सरली वर्ड, कितना बढ़िया सरली वर्ड है, जो बैड टेम्पर्ड है उसके लिए यूज करते हैं सरली। तो ये सारे वर्ड्स
बेलीगरेंट और बेलीगोस का सिनोनिम्स है। इसका कुछ एंटोनिम्स, अगर झगड़ा भी प्रवृत्ति का है, डिसएग्रीमेंट करने वाला है, तो ठीक उसका उल्टा एग्रीमेंट, जो समझौता कर लिया, झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई हमको। फिर हारमोनियस है, जो तालमेल बैठा के चलने वाला हो। फ्रेंडली है, जो दोस्ताना व्यवहार करता हो। कॉर्टियस है, फिर पोलाइट है। सोशेबल है, जो सामाजिक प्रवृत्ति का हो। पीसफुल है, फिर जिसे शांति प्रिय पसंद हो। तो ये सारे वर्ड्स एग्रीमेंट, हारमोनियस, फ्रेंडली, कोर्टियस, पोलाइट, सोशेबल और पीसफुल, ये सब वर्ड्स जो हैं एंटोनिम्स हो गए बेलीगरेंट और बेलीगोस वर्ड का। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड पर आते हैं। उससे ठीक पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शर्मास्पो ट्यूटोरियल 3M को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आप तक समय से पहुंच जाए। और अगर आपको सारे क्लासेस की पीडीएफ्स और नोट्स चाहिए तो फिर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शर्मास्पो ट्यूटोरियल 3M टेलीग्राम चैनल भी है, और टेलीग्राम करके लिखा हुआ है इस चैनल का अबाउट सेक्शन में, ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, वहाँ पर आप जाइए और ज्वाइन कीजिए। और उस पर रेगुलर बेसिस पर क्विज वगैरह भी चलते रहता है, तो फिर आप ज्वाइन कीजिए और बने रहिए। जो भी पीडीएफ्स वगैरह है मैं वहीं पर डालता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है एक्री और एसर। एक्री और एसर जो वर्ड है, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बढ़िया से, क्योंकि इसका मीनिंग ही है सोर, बीटर, अनप्लेजेंट, साफ, खट्टा, कड़वा, नापसंद, तीखा, इससे रिलेटेड है एक्री और एसर। ठीक है, तो जिस वर्ड में भी एक्री और एसर मिल जाए तो फिर आप समझ लीजिए वो वर्ड कहीं ना कहीं खट्टा, तीखा, कड़वा, इन सब से रिलेटेड है। मीन शार्प, सोवर, अनप्लेजेंट, बीटर, इनसे रिलेटेड वर्ड है। एक्रीड, इसमें भी एक्री वर्ड मिल गया, ACR है। फिर एक्रीमोनियस, यहाँ भी ACR है। एसरबेट, इसमें ACR एसर मिल गया। एसरबेट, इसमें भी ACER एसर मिल गया। XER एसर, फिर यहाँ भी एसर मिल गया। फिर यहाँ एक्री वर्ड आपको मिल गया, फिर यहाँ भी एक्री मिल गया। तो इस प्रकार इस वर्ड को आप कह सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं सोर, बीटर, इन सब से रिलेटेड है। चलिए तो इसका मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट नंबर जो है एक्रीड। एक्रीड एक प्रकार का एडजेक्टिव है, इसे हम विशेषण की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसका मीनिंग है बीटर और अनप्लेजेंट। मीन्स जो बीटर हो, अनप्लेजेंट हो, तो उसे हम एक्रीड कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। यह भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है और कोई व्यवहार में, मीन्स उसका आदत ही कड़वेपन का है। स्पीच में, बिहेवियर में वह कॉस्टिक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वह एक्रीमोनियस है। मीन्स एक्रीमोनियस उसका क्वालिफिकेशन है। मीन्स एक्रीमोनियस जो है क्वालिफाई कर रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन को। फिर एसरबेट है। एसरबेट का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। मीन्स यह एक क्रिया है, क्रिया का काम करता है। मीन्स टू एम्बिटर और एक्सास्परेट, टू मेक सोर और बीटर, किसी को कड़वा बनाना। ठीक है, तो वो एसरबेट है। और एक्सेसरबेट माना पहले से ही कड़वा है और उसको कोई और कड़वा बना दिया, मीन्स बद से और बदतर कर दिया, तो उसको हम एक्सेसरबेट कहेंगे और यह भी वर्ब की तरह यूज किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 वर्ड्स हम लोगों ने सीखा, एक्रीड, एक्रीमोनियस, एसरबेट और एक्सेसरबेट। इस 4 वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं सोर, बीटर से रिलेटेड वर्ड है। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसका इस प्रकार होगा। फर्स्ट नंबर में जो है एक्रीड।
और एक्रिड और एक्रिमोनियस दोनों एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग ही है बिटर, अनप्लेजेंट, बिटर इन नेचर, बिहेवियर। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। बिटर, ठीक है, सार्कोनिक, कॉस्टिक मीन्स सेवरली क्रिटिकल और सार्कास्टिक, कॉस्टिक रिमार्क। फिर विट्रू हो गया जो ज़्यादा तीखा हो, पंजेंट है, फिर मैलेवोलेंट है जो किसी के लिए खराब इच्छा व्यक्त करता हो। फिर मोरडांट है, बहुत बढ़िया वर्ड है यहाँ पर मोरडांट। फिर परनीसियस है मीन्स जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो, दुष्ट हो। वेनोमस है जो जहरीला हो। फिर रैंकरस है, विरुलेंट है जो जहरीला हो। स्पाइटफुल है जो जहर युक्त हो। ये सारे वर्ड्स जो है किसका सिनोनिम्स है? ये सारे वर्ड्स आपका एक्रिड और एक्रिमोनियस का सिनोनिम्स है। फिर से देखिए, बिटर है, सार्कानिक है, कॉस्टिक है, क्रिटिकल है, सार्कास्टिक है, विट्रू है, पंजेंट है, मैलेवोलेंट है, फिर मोरडांट है, परनीसियस है और वेनोमस है, रैंकरस है, विरुलेंट है और स्पाइटफुल है। फिर नेक्स्ट एंटोनिम्स यहाँ पर है इसका, फॉरगिविंग है जो क्षमा कर देता हो। फिर जेंटल है और मिल्ड है, जेंटल है, मिल्ड है, बेलोवेलेंट है, बेनेवोलेंट है। फिर सिंपैथेटिक है, टेंडर हो गया, स्वीट हो गया, सेवरी हो गया। ये सारे वर्ड्स जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये सारे वर्ड्स जो है एक्रिड और एक्रिमोनियस का एंटोनिम्स है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और वर्ड है, इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एक्सएसर्बेट। एसर्बेट का मतलब हम लोगों ने पढ़ा कि कोई पहले से खराब है, और एक्सएसर्बेट का मीनिंग हो गया कि खराब है और उसको और कोई खराब कर दिया। तो वर्सन हो गया, एग्रावेट है, इंस्टिगेट है, इंसाइट है, एग ऑन है और इंटेंसिफाई है, फोमेंट है, स्टीर अप है। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, सूद हो गया, कंफर्ट है, एलिविएट है, टू लेसन है, मिटिगेट है मीन्स आराम देना, कंफर्ट देना, कम करना, किसी को शांत करना। तो ये ठीक एक्सएसर्बेट का अपोजिट वर्ड है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक्रिड और एसर रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स देखा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर सर्वस्पर ट्यूटोरियल थरियम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और अगर आपको पीडीएफ और नोट्स वगैरह चाहिए, इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए, तो फिर आप इस चैनल का अबाउट सेक्शन में जाइए और वहाँ टेलीग्राम करके लिखा है ब्लू कलर में, और उसी पर क्लिक कीजिए, वो लिंक है और फिर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और हर एक पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड, पैन। तो हम लोग के पास यहाँ पर ये रूट वर्ड है पैन। पैन का मीनिंग संबंधित है ऑल से, एवरीवेयर, हर जगह हो। पैन स्टैंड्स फॉर प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, पूरे देश भर में इसकी उपस्थिति हो तो हम उसे पैन कहेंगे। पैन इंडिया, पैन इंडिया मीन्स ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में, पूरे भारत में। इसमें देख लीजिए पैन। फिर पैनेशिया में पैन, पीएन पैन लिखा है, मीन्स कहीं ना कहीं ये जो है ऑल एवरीवेयर से रिलेटेड है। तो पैनेशिया एक नाउन है, इसका मतलब है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस और इल्स, मतलब सभी बीमारी और सभी बुराइयों का रामबाण उपाय मीन्स इलाज, तो उसे हम पैनेशिया कहेंगे। और सी नंबर में है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम एक प्रकार का नाउन है, संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इस पैंडेमोनियम में भी पैन वर्ड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है पैंडेमोनियम ऑल से रिलेटेड है, एवरीवेयर से रिलेटेड है। तो इसका मीनिंग क्या है? ए कायोटिक सिचुएशन, कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, मीन्स अस्त व्यस्त करना,
मीन्स स्थिति को अस्त व्यस्त कर देना, डिसऑर्डर कर देना, कंफ्यूजन क्रिएट कर देना, तो उसे हम पैंडेमोनियम वर्ड कहेंगे। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास पैंथिस्ट में भी पैन वर्ड है, फिर पैंडेमोनियम में भी पैन है, मीन्स ये वर्ड कहीं ना कहीं ऑल एवरीवेयर से रिलेटेड है। पैंडेमिक में भी पैन है, मीन्स ऑल एवरीवेयर से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास पनोरमा, इसमें भी पैन है, यह भी वर्ड कहीं ना कहीं ऑल एवरीवेयर से रिलेटेड है। पैंथियन, यह भी ऑल और एवरीवेयर से रिलेटेड है। पैंडोरा भी ऑल और एवरीवेयर से रिलेटेड है। फिर पैनक्रोमैटिक में भी पैन है, मीन्स यह वर्ड भी कहीं ना कहीं ऑल और एवरीवेयर से रिलेटेड है। तो इस प्रकार पैन वर्ड से हम लोग 4 नंबर में देख लेते हैं, पैंथिस्ट है, और पैंथिस्ट को एक नाउन अर्थात संज्ञा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स ऑफ ऑल द रिलीजन, जो सभी धर्मों के सभी देवों में विश्वास करता हो, उसे हम पैंथिस्ट कहेंगे। और एक वर्ड है थीस्ट, मीन्स ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है, उसे हम थीस्ट कहेंगे। और एथिस्ट किससे कहेंगे? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसे एथिस्ट कहेंगे। पैंडेमिक मीन्स नाउन, पैंडेमिक क्या है? एक प्रकार का नाउन है, मीन्स डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, जो पूरे देश में, वह बीमारी जो पूरे देश भर में फैल जाए, पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाए, पूरा विश्व में फैल जाए, तो उसे हम पैंडेमिक कहेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कैरेक्टराइज्ड कोविड-19 एज ए पैंडेमिक, और कोविड-19 को पैंडेमिक घोषित किया है WHO। इस प्रकार पैंडेमिक का मतलब जो पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाए। एंड इसका स्तर बहुत व्यापक है। और एक है एपिडेमिक और दूसरा है एंडेमिक। और एपिडेमिक है ए डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट ए पार्टिकुलर टाइम, एक समय में काफ़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करे कोई बीमारी, तो उसे एपिडेमिक कहेंगे। और एंडेमिक कोई डिजीज जो है किसी समय में कोई खास समुदाय को प्रभावित करे, तो उसे हम एंडेमिक कहेंगे। एक बार फिर से पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पर इतना सारा क्षेत्र है और पूरे में कोई बीमारी फैल जाए, तो उसको हम लोग पैंडेमिक कहेंगे। और इतना सारा क्षेत्र में पूरे में न फैल करके कोई बीमारी जो है इतना सारे में फैल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एपिडेमिक कहेंगे। और इस घेरे में अगर इतना भर में कोई बीमारी फैल जाए, तो उसे हम एंडेमिक कहेंगे। तो इस प्रकार आप सिलोजिज्म के हिसाब से समझ सकते हैं। सिलोजिज्म में वेन डायग्राम बनाते हैं कि एक बहुत बड़ा घेरा में पूरे में फैला है, उसके अंदर है एपिडेमिक और उसके अंदर है एंडेमिक। मीन्स एंडेमिक छोटे दायरे में है, उससे बड़ा है एपिडेमिक और उससे बड़ा है पैंडेमिक। इस प्रकार पैंडेमिक बहुत बड़े क्षेत्र में है और एपिडेमिक उससे छोटे क्षेत्र में है और एंडेमिक सबसे छोटे क्षेत्र में है। चलिए इसे हम लोग कर देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं पनोरमा। पनोरमा वर्ड भी एक प्रकार का नाउन है, मीन्स ए व्यू ऑफ एन एरिया इन ऑल डायरेक्शंस, ए पिक्चर और अ फोटोग्राफ कंटेनिंग अ वाइड व्यू। मीन्स ऐसा व्यू किसी एरिया का जहाँ सभी डायरेक्शंस का व्यू दिखाई दे, इसको एरिया को हर डायरेक्शन से देखा जाए, तो उसे हम लोग पनोरमा कहेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास पैंथियन। पैंथियन में भी पैन लिखा है और यह एक नाउन है, मीन्स ऐसा टेम्पल जो सभी भगवानों के लिए समर्पित हो, उसे हम पैंथियन कहेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड है पैंडोरास बॉक्स। पैंडोरास बॉक्स मीन्स, पैंडोरास बॉक्स एक प्रकार का नाउन है, इसका मतलब है
In classical mythology, a box that Zeus gave to Pandora, the first woman, with strict instructions that she should not open it out of curiosity. She opened the box, and all the evils and miseries of the world flew out to a lot of new problems that you did not expect. ऐसा एक कथा कहानी है कि पुराने कथा कहानी के अनुसार कि ज्यूस ने जो है पांडोरा नाम की एक महिला को जो है एक बक्सा दी और मना करण दिशा निर्देश के साथ कि इसे नहीं खोलना है, लेकिन उस महिला ने जिज्ञासावश उसे खोल दी और उस बक्से में से सारे जो है इविल दुख दर्द जो है बाहर निकल के पूरा दुनिया में फैल गया और अब तक है ऐसा माना गया। तो वैसे उसी बॉक्स को कहा गया पांडोरास बॉक्स। पता नहीं सच्चाई ऐसा कुछ है नहीं कथा कहानी में। फिर नेक्स्ट वर्ड है 9 नंबर में है पैंक्रोमैटिक। पैंक्रोमैटिक वर्ड जो है, पैंक्रोमैटिक वर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएन पैन यहाँ भी है। इसका मतलब है यह वर्ड भी जो है कहीं ना कहीं ऑल और एवरीवेयर से रिलेटेड है। मीन्स ए फोटोग्राफिक फिल्म सेंसिटिव टू ऑल विजिबल कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम, इसे हम लोग पैंक्रोमैटिक कहेंगे। आइए कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम वर्ड का सिनोनिम्स है डिसऑर्डर, कायोश, टर्मोइल, अपहीवल, violent or sudden change to something, uproar, tumultuous, turbulence। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास mayhem, bedlam, confusion, commotion, disturbance, agitation, unrest, topsy turvy और upside। इस प्रकार ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स इसका हो गया ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, सिंक्रोनाइजेशन, रेगुलरिटी और ऑर्डरलीनेस। चलिए एक बार फिर से हम लोग पैन रूट वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पैन रूट वर्ड जो है इसका मीनिंग है ऑल और एवरीवेयर। नेक्स्ट है पैनेशिया, मीन्स रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। पैंडेमोनियम मीन्स कायोटिक सिचुएशन। नेक्स्ट जो है पैंथिस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन। पैंडेमिक मीन्स ए डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री। पैनोरमा मीन्स ए व्यू ऑफ an area in all directions, a party picture or photography containing a wide view. Pantheon means a temple dedicated to all gods. Pandora's box means classical mythology, माना एक बक्सा था जिसके खोलने से सारी बीमारियां वगैरह बाहर निकल आया, उसे हम पांडोरा बॉक्स कहा गया है यहाँ। पैंक्रोमैटिक मीन्स फोटोग्राफिक फिल्म है, सेंसिटिव टू ऑल विजिबल कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम। इस प्रकार ये पैन रूट वर्ड से रिलेटेड था। और आज हम लोगों ने फाइव रूट वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बन सकता था उसको किया। और ये 5 रूट वर्ड्स, एक मिनट, फिर हम लोग जो है अगले क्लास में बाकी के रूट वर्ड से सीखेंगे। ये क्लास नंबर 7 था आज, और इसमें हम लोगों ने आज सीखा नो वर्ड नियो से रिलेटेड, ल्यूक्स वर्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड्स बन सकता था उससे सीखा। फिर विल रूट वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड्स बन सकता था उसको सीखा। फिर एक सर और एक्री
और फिर पेन से रिलेटेड जो रूट वर्ड बन सकता था उसे सीखा। इस प्रकार लगभग आज हम लोगों ने 100 वर्ड्स जरूर सीख लिए हैं। 100 वर्ड्स वोकैबुलरी में 100 वर्ड्स से ज़्यादा ही सीखे होंगे, क्योंकि जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हम लोगों ने सीखा। और ये सारे वर्ड्स जो हैं बैंक, एसएससी और ऐसे भी इंग्लिश बोलने के लिए जो वर्ड्स चाहिए उसमें भी बेनिफिशियल है। कोई टेक्स्ट पढ़ने के लिए हमें वर्ड चाहिए उसमें भी बेनिफिशियल है। और ऐसे ये सारे वर्ड्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो फिर जितने भी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़े हैं वो तो बेशक बढ़िया नॉलेज इससे ग्रहण किए होंगे, अपने नॉलेज को बूस्ट किए होंगे। और उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और जितने भी फ्रेंड सर्किल है उनको शेयर भी कीजिए ये सारे क्लासेस को। और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे एक नए 5 रूट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।